यूट्यूब चैनल एफटेक एजुकेशन। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इनकॉग्निटिव मोड। इनकॉग्निटिव मोड होता क्या है, क्या हम इनकॉग्निटिव मोड का यूज़ करके सेफ हैं कि नहीं है, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है ना। इनकॉग्निटिव मोड क्या होता है, ये प्राइवेट ब्राउजिंग जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट ब्राउजिंग है ये, जो हमारे पास हिस्ट्री होती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, ये इसको स्टोर नहीं करते हैं हमारे वेब में। ठीक है ना, चाहे हम क्रोम का यूज़ करेंगे, मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करेंगे या सफारी का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, किसी भी ब्राउज़र में हम प्राइवेट ब्राउजिंग करके वो ब्राउज़र हमारे जो ब्राउज हिस्ट्री है वो हमें स्टोर नहीं करता। ठीक है ना, ये इस इनकॉग्निटिव मोड का फ़ायदा है। ठीक है ना, अब अगर हम बात करेंगे क्या हम इनकॉग्निटिव मोड का यूज़ करके सेफ़र हैं, हम कितना सेफ़ रह सकते हैं। ठीक है ना, पहले चीज़ ये होता है कि हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है ना, आईपी एड्रेस से हम जो भी प्राइवेट मोड जब हम ऑन करते हैं, प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं, तो आईपी एड्रेस के ज़रिए से हम इंटरनेट पे अनआइडेंटिफाइड नहीं हैं। ठीक है ना, हम फिर भी आईएसपीज़ को दिखाई देते हैं कि ये कौन बंदा है, बंदा क्या करता है, बंदा क्या क्या सर्व कर रहा है। ठीक है ना, उसको पता चलता है। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्स, जिससे हमें पता चलता है जो भी एक्टिविटीज़ हम ब्राउज़ में करते हैं, ब्राउज़ एक्टिविटीज़ जो हमने करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कैप्चर करके अपने पास लेता है, जिसका वो ऐप होगी। ठीक है ना, वो हमारी जो भी ब्राउज़ एक्टिविटीज़ होंगी वो उसको ले सकता है। ठीक है ना, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है ना, एडवांटेजेस इसकी ये जो हमारे पास जो भी कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ जो हमारे पास ब्राउज़ में होती हैं वो डिलीट होते हैं, वो सारे कुकीज़। ठीक है ना, इसी तरीके से जो हमारे पास कोई थर्ड पार्टी होगा, कोई अलग बंदा होगा, वो हमारे जो ब्राउज़ हिस्ट्रीज़ होगी वो उसको नहीं देख पाएगा, क्योंकि ब्राउज़र वो काम स्टोर नहीं कर सकता। जब वो स्टोर ही नहीं होता तो वो कैसे देख सकता, वो देख ही नहीं पाता है। ठीक है ना, इस तरीके से मल्टीपल सेक्शंस, मतलब कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हमने किसी आईडी से लॉगिन किया है। ठीक है ना, एक टैब में। ठीक है ना, हम कोई और टैब खोल के इनकॉग्निटिव मोड में कोई और टैब खोल के रखेंगे, हम उसी आईडी से एक और लॉगिन कर सकते हैं। दो टैब में एक ही आईडी से दो लॉगिन कर सकते हैं हम इनकॉग्निटिव मोड में। ठीक है ना, अब अगर हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इनकॉग्निटिव मोड में जा सकते हैं, फायरफॉक्स में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, सफारी में, क्रोम में तो बिल्कुल ईजी है। फायरफॉक्स में हम Ctrl+Shift+N दबा सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में Ctrl+Shift+P दबाएंगे तो हम इनकॉग्निटिव मोड में जाएंगे। सफारी में अगर हम Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो हम इनकॉग्निटिव मोड में जा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर हमारे पास किसी वेबसाइट पे गए हैं, वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एड्स आते हैं, गूगल एड्स आते हैं। जब अगर हमने उन एडों को क्लिक किया, उन एड्स पे, तो जो भी हमारे पास ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो उन कंपनी वालों तक पहुंच सकती है। ठीक है ना, दूसरा ये चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, या कोई वीडियो होगा, पिक्चर्स होंगे, कोई कुछ भी होगा, वो सारा कुछ हमारे आईएसपी तक पहुंचता है कि मैंने कौन से वीडियोस डाउनलोड की है प्राइवेट ब्राउजिंग करके, इनकॉग्निटिव मोड का यूज़ करके, कौन सी पिक्चर्स डाउनलोड की, कौन सी वीडियोस डाउनलोड की है, क्या क्या यूज़ किया है, वो सारा कुछ हमारे आईएसपी तक पहुंचता है। ठीक है ना, तो ये था प्राइवेट ब्राउजिंग इनकॉग्निटिव मोड के बारे में कुछ बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं। हमारी इस चैनल को एफटेक एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि जो हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं क्या वो यूज़फुल है कि नहीं है। थैंक यू सो मच।